वो जो भीतर से तरल है वही गा पाता है। जिंदगी जिसकी सरल है वही गा पाता है। और यूं तो गाने पे कोई रोक नहीं है, लेकिन कंठ में जिसके गरल है वही गा पाता है। जिंदगी के जहर को अपने कंठ में लेकर अमृत का दान देना हमारी साधना है। आइए शिवम का गीत सुनते हैं। शिवम, मैं 4 पंक्तियां यहां से रख रहा हूं, देखिए कि शारदे को करूं मैं तो 100 नमन, शारदे को करूं मैं तो 100 नमन, मंच के मेरे सब बंधुओं को नमन, मंच के मेरे सब बंधुओं को नमन। और फूल के जैसे बैठे हैं बागान में, फूल के जैसे बैठे हैं बागान में, मेरा श्रोताओं को है हजारों नमन, मेरा श्रोताओं को है हजारों नमन, मेरा श्रोताओं को है हजारों। और 4 पंक्तियां देखिए कि आज इस सुदूर गांव में हम सब कवियों को आने का मौका लगा, तो हमें कैसा लगा यहाँ आके। देखिए कि पीपल के तले पान ठंडी छाँव आ गए। कैसा लगा आज इस परिवेश में आके? आपको शायद अच्छा लगे। अगर लगे कि बात सच्ची है तो सबकी तालियां बजनी चाहिए, तब अच्छा लगता है। कि पीपल के तले पान ठंडी छाँव आ गए, तुमने बुला या मेरे इधर पाँव आ गए, पीपल के तले पान ठंडी छाँव आ गए, बहुत अच्छा शिवा। बुला या मेरे इधर पाँव आ गए। और शहरों में गीत गा के जब ये दिल नहीं भरा, शहरों में गीत गा के जब ये दिल नहीं भरा, कविता सुना ने हम तुम्हारे गाँव आ गए, तुम्हारे गाँव आ गए। शहरों में गीत गा के जब ये दिल नहीं भरा, कविता सुना ने हम तुम्हारे गाँव आ गए, कविता सुना ने हम तुम्हारे गाँव आ गए। और 4 पंक्तियाँ और विशेष याद आ रही हैं कि आज हम सभी लोग यहाँ पर हैं और आप लोग हैं, तो सब किसकी बदौलत है? आप ये पंक्तियाँ सुनिए कि वतन पर जान लुटा देना बुजुर्गों से ही सीखा है, वतन पर जान लुटा देना बुजुर्गों से ही सीखा है, दुश्मनों को मिटा देना बुजुर्गों से ही सीखा है, दुश्मनों को मिटा देना बुजुर्गों से ही सीखा है। अगर तुमको कहीं पर भी शिवम मिलते बड़े अपने, अगर तुमको कहीं पर भी शिवम मिलते बड़े अपने, अदब से सर झुका देना बुजुर्गों से ही सीखा है। बहुत अच्छा, वाह 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 वाह। बुजुर्गों से ही सीखा है, अदब से सर झुका देना बुजुर्गों से ही और 4 पंक्तियां और मैं सुनाना चाहता हूं दादा। यहाँ आकर 4 पंक्तियां बड़ी नई सी याद आई हैं, अभी कुछ दिन पहले ही मैंने लिखी हैं, लेकिन इस परिवेश को देख के, यहाँ की आबो हवा को देख के 4 पंक्तियां अच्छी सी है, मैं आपको सुनाने की कोशिश करता हूँ। क्या बात, वाह। कि बुलंदी पे जो पहुंचा दे यकीनन अर्श जैसी है। वाह। परिवेश को ध्यान में रखिए और पंक्तियां आपको अच्छा लगे कि बुलंदी
पे जो पहुंचा दे यकीनन अर्श जैसी है बुलंदी पे जो पहुंचा दे यकीनन अर्श जैसी है। यहाँ पर कामयाबी भी बड़े उत्कर्ष जैसी है। यहाँ पर कामयाबी भी बड़े उत्कर्ष जैसी है। मेरे गालों को छूती है तो ये महसूस होता है। मेरे गालों को छूती है तो ये महसूस होता है। हवा इस गाँव की माँ के सुखद स्पर्श जैसी है। सुखद इस स्पर्श जैसी है। गाँव की माँ के सुखद स्पर्श। मैं चाहता हूँ, आज तक मैं बड़ा सौभाग्यशाली अपने आप को मान रहे हैं, क्योंकि शुभमदास जिसको माला पहना दे, जिसकी पंक्तियों से मैं चाहता हूँ एक बार मेरे लिए आप जोरदार तालियां बजाइए। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। मैं दोबारा सुनाने की कोशिश करता हूँ, आपको अच्छी लगेगी। देखिए कि बुलंदी पे जो पहुँचा दे यकीनन अर्श जैसी है। बुलंदी पे जो पहुँचा दे यकीनन अर्श जैसी है। यहाँ पर कामयाबी भी बड़े उत्कर्ष जैसी है। यहाँ पर कामयाबी भी बड़े उत्कर्ष जैसी है। मेरे गालों को छूती है तो ये महसूस होता है। मेरे गालों को छूती है तो ये महसूस होता है। हवा इस गाँव की माँ के सुखद इस स्पर्श जैसी है। हवा इस गाँव की माँ के सुखद इस स्पर्श जैसी है। हवा इस गाँव की माँ के सुखद इस स्पर्श। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहता हूँ एक बार और जोरदार तालियां बजाइए। मैंने इसलिए ये कविता आपको सुनाई, 2-4 पंक्तियाँ, जिससे कि आप मेरे को जोड़ सकें, लेकिन मेरे सुनाने शुरू करने का तरीका तो कहीं और से था। आइए शुरू करते हैं। अभी पीछे कामता भाई मेरे पास बैठे थे तो कह रहे थे कि यहाँ बच्चों की भी संख्या है, बच्चे भी कविता सुनने आ रहे हैं। मैं आपको आजकल एक जानकारी देता चलूं, किसी को बच्चा कहना इस देश में बहुत बड़ी गलती करना है, क्योंकि आजकल बच्चे नहीं सीधे सीधे बाप पैदा हो रहे हैं भाई साहब। मैं सत्य बता रहा हूँ आपको, किसी को बच्चा कहना गलती है। बच्चे आपसे भी ज्यादा होशियार हैं मोबाइल में, टेक्नोलॉजी में, हर तरीके से। पिछले दिनों कामता भाई अपने घर गए तो इन्होंने अपने बच्चे से कहा कि जा बेटा 1 गिलास पानी ले आ, मैं कवि सम्मेलन से आया हूँ। इनका बच्चा इनसे भी बड़ा कवि है असल में। उसने बोला कि मैं नहीं जाऊँगा। इन्होंने दोबारा कहा कि बदतमीज 1 गिलास पानी लेकर आ। उसने कहा मैं नहीं जाऊँगा। तुरंत इनका छोटा बेटा बोला पिताजी बड़े भैया को मत डांटिए, वो तो बदतमीज है, वो नहीं लेने जाएगा, आप ही जाके किचन से ले आइए। और उधर से अगर हो सके तो 1 गिलास मेरे लिए भी ले आइए। दोस्तों बच्चों की बात ऐसी है कि बच्चे बहुत एडवांस हो गए हैं। एक बार 3 बच्चे बैठे हुए ऐसे ही आपस में गप लड़ा रहे होंगे। बहुत तेजस्वी बच्चे इस देश में पैदा हो रहे हैं, कुछ समय में डाउनलोड किए जाएंगे। एक बच्चे ने कहा कि मेरे पिताजी बहुत बड़े जादूगर हैं और बहुत बड़े कमाल करते हैं। क्या करते हैं कि मेरे पिताजी नाले में कूदे तो नदी में जाके निकल आते हैं। दूसरा उससे भी बड़ा कप्पी, उसने कहा तेरे पिताजी नाले में कूदे और नदी में निकले आए, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तेरे से कमाल तो मेरे पिताजी करते हैं, वो नदी में कूदे तो समंदर में जाके निकल आते हैं। भाई साहब तीसरा बच्चा पातीराम जी का होगा, उसका दिमाग खराब। उसने कहा कि यहाँ इज्जत तो बचानी पड़ेगी पिताजी की। पहला बोला मेरे पिताजी नाले में कूदे तो नदी में जाके निकल आते हैं। दूसरा बोला मेरे पिताजी नदी में कूदे तो समंदर में जाके निकल आते हैं। तीसरा बच्चे का जवाब अगर आपको अच्छा लग जाए तो कवि सम्मेलन यहीं से शुरू होना चाहिए। उसने बोला आपके पिताजी कुछ नहीं करते, मेरे पिताजी अगर पानी की टंकी में कूद जाए तो टोंटी से बाहर आ जाते हैं। बच्चे बड़े चालाक हो गए भाई साहब। एक बच्चा देखो यहाँ भी सो रहा है। हालांकि मैं ये सोच रहा हूँ कि जिस दिन कवि सम्मेलन नहीं होता होगा उस दिन ये कहाँ होता होगा, क्योंकि बच्चे बहुत एडवांस हैं बात जवाब देने में। हमारे दादा अलबेला जी तो मास्टर रहे हैं। एक दिन एक बच्चे को समझा रहे थे,
सिखा रहे थे कि कुछ बेटा ये समझ में आ गया, उसने कहा नहीं आया। इन्होंने दोबारा समझाया कि समझ में आ गया, कि नहीं आया। हास्य के कवि हैं, इन्होंने तीसरी बार भी उसे समझा दिया कि बेटा कुछ समझ में आ गया, उसने कहा बिल्कुल नहीं आया। इन्हें गुस्सा आ गया, क्यों उल्लू के पट्टे तेरे दिमाग में गोबर भरा हुआ है क्या? बच्चे ने तबाक से जवाब दिया, गुरुजी आप आधा घंटे से चाट क्यों रहे हैं? बच्चे बहुत हाजिर जवाब हो गए। इस देश के बच्चों ने जो तरक्की की है वो बूढ़े नहीं कर पाए। एक हमारे भैया पीछे बैठे वो मास्टर हैं सरमेश जी, वो एक बार एक बच्चे को पढ़ा रहे थे, तो कह रहे थे कि बेटा कुछ पढ़ा करो, लिखा करो, सीखा करो। तुम्हारी उम्र में हम जब थे तो बहुत अच्छे पढ़ते थे, बहुत अच्छे से नंबर लाते थे, फर्स्ट आते थे। आप तो कुछ सीखते ही नहीं हो, कुछ पढ़ते ही नहीं हो। दोस्तों, बच्चे का जवाब अगर आपको अच्छा लग जाए तो जोरदार तालियों के साथ इसको सुनना। उन्होंने कहा कि कुछ पढ़ा करो, लिखा करो, कुछ सीखते नहीं हो। हम तुम्हारी उम्र में थे तो बहुत अच्छा पढ़ते थे, बहुत अच्छे नंबर लाते थे। एक बच्चा पीछे से खड़ा हुआ और बोला शायद आपको कोई अच्छे मास्टर पढ़ाते होंगे। बहुत बच्चे हैं। एक बच्चे की बात और आपको बताता चलूं। मैं पिछले दिन आदरणीय भाई साहब के घर गया, तो जैसे ही इनके घर पे पहुंचा तो इनका बच्चा निकल के आया और निकलते ही मुझे देख के बोला कि ताऊ जी नमस्ते। मैं इनसे उम्र में छोटा, लेकिन मैं बच्चे के संस्कारों पर मोहित हो गया। मैंने कहा बेटा नमस्ते, पिताजी घर पर हैं? उसने कहा है, मुझे अंदर ले गया। मैंने कहा सरमेश जी आपने अपने बच्चों को बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। बोला कुछ नहीं सर, ऐसे ही ये कवि सम्मेलनों में जाने आने से सीख गए हैं, सब आप लोगों की कृपा दृष्टि है। हम दोबारा इनके घर गए तो हमें फिर से बच्चा वही मिल गया और देखते ही बोला कि चाचा जी नमस्ते। मैंने कहा चलो आज इसने अपनी गलती का सुधार किया, बहुत अच्छा बोला। मैंने कहा बेटा पिताजी घर पर हैं? कि हैं। मैं तीसरे दिन उस बच्चे की जांच करने के लिए इनके घर चला गया भाई साहब। मैं जैसे ही इनके घर के दरवाजे पे पहुंचा, बच्चा तपाक से बोला मामा जी नमस्ते। अब मेरा दिमाग खराब। मैंने कहा पहले आया तो ये ताऊ जी बोला, दूसरी बार आया चाचा जी बोला, तीसरी बार आया तो मामा जी बोला। आखिर ये बच्चा हमें क्या समझ रहा है? हमने उससे कहा क्यों बे बदतमीज, आज तूने, हम पहले दिन आए तो ताऊ जी बोला, दूसरी बार आए तो चाचा जी आप बोला, आज मामा जी क्यों बोला? बच्चे ने कहा इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, इसमें सारी गलती मेरे पिताजी की है। मैंने कहा कैसे? कि आप जिस दिन पहले दिन घर आए तो आपको पिताजी ने खिड़की से आते ही देख लिया और बोले शिवम जी सिकंदर राव से आ रहे हैं, जाकर उन्हें अंदर लेकर आ जाओ बेटे। तो मैंने सोचा आप शायद पिताजी से बड़े होंगे, तो मैंने ताऊ जी नमस्ते कर लिया। तो मैंने कि चाचा जी क्यों बोला? कि आप दूसरे दिन आए तो आप जैसे ही आप आए खिड़की से देख के पिताजी बोले कि शिवम आ रहा है, उसको अंदर ले आओ। तो मैंने सोचा शायद आप पिताजी से छोटे होंगे। मैंने कहा ताऊ जी मान लिया, ठीक, चाचा जी मान लिया, लेकिन मामा जी क्यों बोला? अगर उस बच्चे की बात का जवाब का आनंद आ जाए तो कम से कम यहीं से शुरू होना चाहिए। मैंने कहा ताऊ जी ठीक, चाचा जी भी ठीक, लेकिन तूने मामा जी क्यों बोला? वो बोला जैसे ही आप आ जाए तो आपको खिड़की से देख के ही पिताजी बोले ये साला आज फिर आ गया यार। आइए मैं कुछ एक पंक्तियां आपको राष्ट्रभक्ति से प्रेरित सुनाता हूं, वो शायद आपको अच्छी लगेंगी, लेकिन मैं दो चार पंक्तियों से कोशिश करके देखता हूं, शायद आपको अच्छी लगेंगी। देखिए उससे पहले चार पंक्तियां में स्वागत है भैया। आज एक विशेष सौभाग्य भी है कि माताएं बहनों की भी उपस्थिति है और मंच पर भी 3 कवित्रियां बैठी हैं, उन्हें भी शायद पंक्तियां अच्छी लगेंगी। मैं ये पंक्तियां सुनाना चाहता हूँ, देखिएगा। कि फूल सी एक कोमल कली बेटियां, वाह, फूल सी एक कोमल कली बेटियां, और नाच नखरों के संग में पली बेटियां, नाच नखरों के संग में पली बेटियां, और लाडले होंगे बेटे किसी घर में पर, लाडले होंगे बेटे किसी घर में पर, अपने घर में तो हैं लाडली बेटियां, अपने घर में तो हैं लाडली बेटियां, अपने घर में तो हैं लाडली बेटियां, अपने घर में तो हैं लाडली बेटियां। और 4-6 पंक्तियां आप सुनिए। मैं गांव से रिलेटेड कुछ पंक्तियां आपको सुनाना चाहता हूं, क्योंकि कविता के लिए बहुत लोग शेष हैं। अभी मैं 3-4 मुक्तक और आपको सुनाऊंगा, वो अच्छे लगेंगे। देखिए
कि कभी मंजिल नहीं मिलती, कभी रास्ता नहीं मिलता, कभी मंजिल नहीं मिलती, कभी रास्ता नहीं मिलता। ये यारो दौर महंगाई का कुछ सस्ता नहीं मिलता, ये यारो दौर महंगाई का कुछ सस्ता नहीं मिलता। वे यूपी टॉप करते हैं, जिले में फर्स्ट आते हैं, वे यूपी टॉप करते हैं, जिले में फर्स्ट आते हैं। जो बच्चे मुफलिसों के हैं, जिन्हें बस्ता नहीं मिलता, जो बच्चे वाह 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 वाह, बस्ता नहीं मिलता। और देखिए क्या होता है हमारे गांव में कि हरा मौसम हवा पानी वो मिट्टी याद आती है। दादा आपको ये पंक्तियां शायद अच्छी लगे, देखिए कि हरा मौसम हवा पानी वो मिट्टी याद आती है। जो बाबू जी की आती थी वो चिट्ठी याद आती है, जो बाबू जी की आती थी वो चिट्ठी याद आती है। लगा आंखों में माँ का जल मेरी कहती चलो पढ़ने, लगा आंखों में माँ का जल मेरी कहती चलो पढ़ने। मुझे खड़िया कलम छोटी सी पट्टी याद आती है, मुझे खड़िया कलम छोटी सी पट्टी याद। और चार पंक्तियां आपके गांव में लगे कि सच्चाई मैंने कह दी है तो आपको अच्छा लगना चाहिए कि कभी दादी कभी दादा हमें लोरी सुनाते हैं। संयुक्त परिवार हमारे यहाँ हुआ करते थे कि कभी दादी कभी दादा हमें लोरी सुनाते हैं। कभी चाचा कभी मम्मी कभी पापा खिलाते हैं, कभी पापा कभी मम्मी कभी चाचा खिलाते हैं। शहर में लोग बच्चों को विदेशी नाम देते हैं, रिकू पिंकू टिक्कू जैक्सन जो कुत्तों के नाम है वही बच्चों के नाम है। शहर में लोग बच्चों को विदेशी नाम देते हैं, हमारे गांव में अब भी हमें लल्ला बुलाते हैं, हमारे गांव में अब भी हमें लल्ला बुलाते हैं, हमारे गांव में अब भी। और अंतिम पंक्तियां आपको अच्छी लगे, अगर आपके गांव में भी ऐसा होता होगा तो सबकी तालियां बजनी चाहिए कि जहां ईमान बिकता हो तराजू तोड़ आते हैं, जहां ईमान बिकता हो तराजू तोड़ आते हैं। यहाँ मुफलिस के जीवन में ही ऐसे मोड़ आते हैं, यहाँ मुफलिस के जीवन में ही ऐसे मोड़ आते हैं। शहर में आपके कोई नहीं रास्ता बताता है, शहर में आपके कोई नहीं रास्ता बताता है, हमारे गांव में अब भी घरों तक छोड़ आते हैं, हमारे गांव में अब भी घरों तक छोड़। बहुत बहुत धन्यवाद साहब।